अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डोनेडेन में मौजूद हूँ और डोनेडेन के अंदर पाकिस्तान ने तीसरा T20 मैच खेलना है और उससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जो हैं वो सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। केन विलियमसन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरा T20 मैच खेला, उसमें वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुआ और अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इंतज़ामिया ने यह अनाउंस किया है कि वो पूरी सीरीज़ से ही बाहर हो गए और तमाम T20 मैचेस के अंदर अब केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। एक तो ये नुकसान होगा उनकी टीम को कि उनका एक ऐसा प्लेयर जो कि कैप्टन भी है, मैच विनर भी है और उसको मैच जीतना भी आता है, मैच बनाना भी आता है, मैच छीनना भी आता है। ये उसकी एबिलिटी और क्वालिटी है। यही वो मैदान है जहाँ पर कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सुबह 5 बजे होंगे पाकिस्तान में, इंडिया में सुबह 6 होंगे और यूएई में 7 होंगे सुबह, बल्कि यूएई में 3 होंगे रात के जब मैच शुरू होगा। तो पाकिस्तान टीम जो है, एक चीज़ तो उनके लिए मैं बता दूं कि लोकी फर्गसन जो है वो न्यूजीलैंड के स्क्वाड के अंदर वापस आ गए हैं। भाईजान 150 की स्पीड में फर्गसन गेंद करवाते हैं, 150 की स्पीड में, 145 में तो वो आम बॉल डालता है। तो वो आगे हैं। उसने आज मीडिया टॉक भी किया है और उसमें उसने बोला है कि फ़खर और बाबर, मैंने सवाल किया लोकी को कि दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहता है कि जी मुकाबला होगा। और उसने साथ ये भी कहा कि हमारे बॉलर्स अब तक इन दोनों को अच्छी बॉलिंग करते चले आए हैं। तो सख्त मुकाबला होने वाला है पाकिस्तानी बैटर्स का और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स का। देखें, टिम साउथी अच्छे बॉलर हैं, विकेट ले लेते हैं, स्लोअर मारते हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन लोकी फर्गसन जो है वो स्पीड स्टार है। उसके अंदर वो पूरी एबिलिटी है कि वो दूसरी टीम की बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आपने हारिस रऊफ की हैमिल्टन सिडन पार्क के अंदर बॉलिंग देखी थी कि जहां पर हारिस ने 3 विकेट्स वाला एक ओवर किया था, 3 विकेटें उसको मिली थी। तो सख्त कंपटीशन तो होने वाला है। और फिर ये ग्राउंड भी बड़ा है। आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन है, ठीक है, साइड स्क्रीन है, ये साइड स्क्रीन, और ये सामने जाके विकेट है। तो लंबी बाउंड्री वाला ये ग्राउंड है, ठीक है। ईडन पार्क में या सिडन पार्क में जहाँ से बॉलर भागते थे, ये साइड स्क्रीन साथ ही लगी होती थी, ठीक है। तो ये ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है, बड़े साइज़ का ग्राउंड है और मेरा ख्याल है कि 60 मीटर बाउंड्री होगी। वहाँ पे तो 47 थी और 55 की बाउंड्री जो है वो सिडन पार्क हैमिल्टन में थी। तो बड़ा ग्राउंड है। फास्ट बॉलर्स का यहाँ पर जो है ना वो राज हो सकता है। बल्लेबाज जो है ना वो यहाँ पर लंबे छक्के मारने के चक्करों में बाउंड्री के ऊपर अपने कैचेस दे सकते हैं, लेकिन भाईजान जिसने भी छक्का मारना है ना, उसने पूरी जान के साथ मारना है। तो अब केन विलियमसन का ना होना पाकिस्तानी टीम को एडवांटेज है और बहुत बड़ा एडवांटेज है और पाकिस्तान को इस एडवांटेज से फ़ायदा उठाना चाहिए। उनका एक मेन बल्लेबाज और उनका कप्तान जो है, जिसने पूरी कप्तानी करनी होती है, वो तो नहीं खेल रहे हैं। फर्गसन ने तंग करना है, उसका हमें तोड़ निकालना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने आज भरपूर किस्म की प्रैक्टिस की है। बाबर आजम ने, रिजवान ने शायद 1 घंटा बैटिंग की होगी। बाबर, सैम अयूब, इफ्तिखार, भाईजान 2-2 घंटे फ़खर जमान बैटिंग करके गए हैं। और क्योंकि वो थ्रो स्टिक जो होती है, स्टिक के साथ थ्रो बॉल के ऊपर प्रैक्टिस की है और उसकी तो स्पीड ही कम से कम जो है ना वो 150 के करीब होती है, जब आप स्टिक के साथ गेंद थ्रो करके प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो क्या एडम होलियो, क्या हफीज़, इन सब ने आज अपने बल्लेबाजों को लंबा ट्रेनिंग सेशन करवाया है ताकि जनाब ये जो है ना, ये जो शिकस्तों के भंवर में हम फंसे हुए हैं, हम वहाँ से कैसे निकलें। इसके लिए बैटिंग तो आज अच्छी हो गई है, फील्डिंग की भी ड्रिल्स मैंने देखी हैं। अच्छा, दिलचस्प चीज़ ये है, मैं तो टीम के साथ साथ ट्रैवल करता हूँ, मैं तो देखता रहता हूँ क्या हो रहा है। दुनिया के अंदर कोई टीम ऐसी नहीं है जो इतनी ज़्यादा फील्डिंग ट्रेनिंग करती हो जितना हम करते हैं, और दुनिया के अंदर कोई टीम ऐसी नहीं है जो कि हमारी तरह कैचेस छोड़ती है जैसे हम छोड़ते हैं। यहाँ पे बाउंड्री की फील्डिंग की अलग प्रैक्टिस कराई गई। बाउंड्री के ऊपर जब आप पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको अच्छी फील्डिंग करनी होती है, चौके रोकने होते हैं और कैचेस आए तो आपको जो है ना वो ड्रॉप नहीं करने होते हैं, उसकी अलग से ट्रेनिंग हुई। फ्लाइंग कैचेस की अलग से ट्रेनिंग कराई गई। ऊंचे ऊंचे कैचेस जो है ना वो यासिर अराफात मसल्स वाले, डोले वाले हैं, रिजवान के साथ मिलके वो ट्रेनिंग करवाते रहे फील्डर्स को, उन्होंने वो अलग ट्रेनिंग हमने की।
और शॉर्ट मिड ऑन शॉर्ट मिड ऑफ के ऊपर जो सर्कल में जो फील्डर्स खड़े होते हैं, सर्कल की तेज़ शॉट्स की अलग से ट्रेनिंग हुई। रिजल्ट की निकलेगा मैं नहीं जानता, मेरा काम ये है कि मैं मेहनत आपको बताऊं कि टीम ने मेहनत कितनी की है। और तकरीबन पाकिस्तानी टीम हर दफ़ा बहुत मेहनत करती है, लेकिन एंड ऑफ द डे बेचारे जो है ना वो कैच छूट जाते हैं इनसे। तो आई होप सो कि इनसे कैचेस ना छूटें, और जो इन्होंने मेहनत की है उसका इनको समर मिलना चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, डे लाइट के अंदर मैच है, डे नाइट नहीं है। और न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो अटैक पे जाएंगे, उन्होंने सीरीज़ जीतनी है। लोक रॉन्की ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की। जो यहाँ के लोकल न्यूजीलैंड के जर्नलिस्ट थे, उसे कहते हैं कि जी सीरीज़ यहीं पे जीतनी है ना। कहते हैं हाँ, हम चांस नहीं देंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को भी यहाँ अब सीरीज़ में वापस आना है, सरवाइव करना है कि सीरीज़ में आप कैसे वापस आ सकते हो। और सीरीज़ में वापस आने का सिर्फ एक सिंपल फार्मूला है कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो अपनी टीम का साथ दें। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में हम बल्लेबाजों को रोते रहे, बॉलिंग वहाँ अच्छी हुई। यहाँ पे स्मॉल बाउंड्री वाले हमने 2 ग्राउंड्स के ऊपर मैच खेले अब तक 2, तो हमारे बॉलर्स ने माशाल्लाह 195 और 226 रन खा लिए। और फिर बल्लेबाजों से होते नहीं है कि जब सामने फट्टा लगा हो 226 का T20 में 11 साढ़े 11 की एवरेज हो, 1 ओवर आपका मिस चला जाए तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। और दूसरा, बाबर और फ़खर ने मोमेंटम सिडन पार्क में सेट कर दिया था, 1 ओवर में 2-2 बाउंड्रीज निकाल रहे थे, लेकिन इफ्तिखार साहब और आज़म साहब ने नीचे से परफॉर्म नहीं किया तो हमारी टीम गिर गई। टेल एंडर्स का तो काम है ही नहीं कि न्यूजीलैंड जैसी टॉप क्लास टीम का यहाँ पे आके मुकाबला करें। वो तो 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। मिचेल सेटनर भी उनकी टीम में वापस आ गए हैं, और साथ ऐश सऊदी साहब जो हैं वो भी टीम के अंदर मौजूद हैं। तो हम जो हैं इफ्तिखार को ज़रूर ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान स्पिनर्स जो है ना वो नवाज़ के साथ जा सकता है, लेफ्टी है वो। तो न्यूजीलैंड की टीम देखें, उन्होंने सीरीज़ जीतनी है, हमने सीरीज़ बचानी है, ताकि क्राइस्ट चर्च में जाके सीरीज़ के अंदर मोमेंटम जो है वो बरकरार रहे। क्राइस्ट चर्च में जाके ये सीरीज़ जो है उसमें ये जो अगले जो 2 मैचेस हैं उसमें हम कुछ कर सकें। बहरहाल भाईजान, मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये है वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड जहाँ पर ये मैच होना है, यूनिवर्सिटी ओवल ग्राउंड। और स्टैंड इसमें बिल्कुल भी नहीं है, एक स्टैंड है सिर्फ पवेलियन के ऊपर, बाकी सारा जो क्राउड है ना वो ऐसे ही यहाँ पर बैठ के ये मैचेस देखेगा। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है। और ये देखें, इस साइड पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये हिल स्टेशन है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में मैं तो यहाँ पे आया हूँ। बिलीव करें, मेरे मुंह से ना पहला जो जुमला निकला वो क्या निकला, कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो भी सुन रहे थे। मैंने कहा यार, हमारे पास कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ कैसा कितना ब्यूटीफुल है, इनसे तो 1000 दर्जे हमारे पहाड़ खूबसूरत हैं, ग्रीनरी है वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं बनाने वाला, सब माल खाते हैं। ठीक है, किसी एक भी ना गवर्नर, ना सीएम, ना पीएम, ना क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान, इन्हें ही इनिशिएटिव लेना होता है ना कि हम अपने शुमाली इलाकों में इस तरह के ग्राउंड्स बना के इंटरनेशनल क्रिकेट का वहाँ पे भी हम मज़ा जो है ना वो ले सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारी तवज्जो ही नहीं है इस तरफ। हम तो अब बच्चा हमारा स्पोर्ट्स खेलने जाए तो हम उसे कहते हैं बच्चा पढ़ो, किस चक्कर में पड़ गए हो तुम। सो BBN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, आपको प्रैक्टिस की हाइलाइट्स भी आपको BBN पे नज़र आ रही हैं सब कुछ। तो देखते हैं पाकिस्तानी टीम क्या करती है। 2 तब्दीलियों के साथ हम मैदान में उतरेंगे। थैंक यू।